आज अड़ी में हम बेहद ही खास मुद्दा लेकर आए हैं। आज TV9 भारतवर्ष पर एक बहुत बड़ा हम खुलासा करने जा रहे हैं। आज धर्मांतरण गैंग की साजिश का पर्दाफाश होने वाला है। हिंदू बनकर मुस्लिम बनाने वाला गैंग बेनकाब होने वाला है। आज हम आपको वो ऑडियो टेप सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक आवाज सबका काला चिट्ठा खोलने वाली है। क्या है इस टेप का सच, क्या है इस टेप में और इस किसकी आवाज है इस टेप में, ये सब आपको बताएंगे। साजिश का ये टेप आपको सुनाएंगे भी। राजेश से रियाज बनने की कहानी को बताएंगे। साथ ही वो ताकतें आज बेपर्दा होंगी जो धर्मांतरण के मकसद से फील्ड में जुटी हैं और उनके निशाने पर हिंदुस्तान के कई शहर, कई गांव हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान होंगे, उनसे तो बात होगी ही, लेकिन हमारे साथ वो लाइव गवाही देने वाला पीड़ित परिवार भी होगा जिसने इसको झेला है, जो इस दर्द से गुजर रहा है, जिसने अपने को एक दूसरे धर्म में जाते हुए देखा है और चाहकर भी वो उसको रोक नहीं पा रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको मैं इससे जुड़ी एक बड़ी खबर बताऊं, फिर आगे बढ़ता हूं। एक बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहले धर्मांतरण पर अब तक का सबसे विस्फोटक खुलासा। अब तक का सबसे विस्फोटक खुलासा धर्मांतरण पर। हिंदू बनकर मुस्लिम बनाने की साजिश का पर्दाफाश आज हो रहा है। मास्टरमाइंड ने राजेश के परिजनों से बातचीत में कहा, मुस्लिम बनकर फोन करता तो डर जाते। एक शख्स कह रहा है मुस्लिम बनकर फोन करता तो डर जाते। हिंदू बनकर बात करने से ही बनती बात, यानी धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाला मास्टरमाइंड कह रहा है मैंने हिंदू बनकर बात की इसलिए क्योंकि मुस्लिम बनकर बात करता तो तुम मेरी बात नहीं सुनते। बहुत बड़ी खबर है। मुंबई के राजेश के बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा है। मैंने गलती किया, मेरे को हेलो। हाँ, मैंने भी आपको बताया, मैं भी मुसलमान ही हूँ, हिंदू में से मुसलमान बना हुआ हूँ। अच्छा। समझे? हाँ, तो आपको एक लाने के लिए, एक गरीब परिवार को मिलाने के लिए मैंने आपको एक तरकीब बना के आपको बताया है। समझे? हाँ। ये आप उसमें उलझे नहीं रहो। तो मैं को भूल गया हुआ हूँ। हेलो, आप कैसे बने फिर मुस्लिम? मैं तो पहले से हूँ, मेरे पास ही रहते थे वो। तुमको पहले है ना, तुमको डायरी में बोलते मैं मुसलमान बना हुआ हूँ तो तुम मेरे से बात नहीं करते। हाँ। समझे? हाँ। मैं अभी चाहता हूँ आपसे, मैं आपको परिवार को मिलाना चाहता था और मैं बात बोलता मुसलमान बन गए, तुम डरते रहते अंदर से। हाँ। तो ज्यादा बात भी आप मेरे से नहीं करते। हाँ। समझे? हाँ। हाँ जी। इसके लिए हिंदू बन के मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई जी, लेकिन आपने फिर भी बहुत अच्छा मुझे। हेलो। हाँ जी, आपने फिर भी बहुत अच्छा हेल्प किया हमारा। नहीं, एक बता रहा हूँ आपसे कि मेरे को क्या है, इससे मतलब नहीं है। मेरे को एक परिवार को मिलाने से मेरे को मतलब था। हाँ। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, उससे कोई मेरे को मतलब नहीं है। हाँ। ईश्वर ने मेरे को भेजा है या अल्लाह ने इसे यहाँ भेजा है, उसके लिए भेजा है कि भाई लोगों को तुम है दुख दर्द अच्छा करो। हाँ। हेलो। हाँ। हाँ। अब मैं एक आपको बता दिया होता, मैं हिंदू में से मुसलमान बना हूँ, मैं राजस्थान का हूँ, मेरी इतनी प्रॉपर्टी चली गई तो तुम मेरी बात पे यकीन भी नहीं करते और मेरे से ज्यादा बात भी नहीं करते। हाँ। और ये परिवार मिलता भी नहीं। समझ गए? हाँ। बात आती तुम कट करते रहते फोन। नहीं ऐसा थोड़ी अंकल, जो हमारा एक बता रहा हूँ आपको। हाँ, बराबर बताया होता तो आप अंदर से डर रहता ना। नहीं, लेकिन खुल के बात कर सकते हो, खुल के बात नहीं कर सकते ना। वो बराबर है, लेकिन अभी समझदारी तो इसमें ये ना कि जो हमारा भला चाहता है उनसे बात करें हम लोग। तो देखिए यहां पर अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एक शख्स जो यहां पर दिख रहा है आपको, वो यहां पर भी दिख रहा है, लेकिन अंतर क्या है? क्या अंतर है? ये पूरा अंतर मैं अभी आपको समझाऊंगा। हिंदू बनकर मुस्लिम बनाने का खुलासा हम आज कर रहे हैं। अभी आपने जितना सुना वो कुछ नहीं सुना है। अभी एक के बाद एक बड़े खुलासे होंगे इस ऑडियो टेप के जरिए। अभी आपने ये जरूर समझा होगा कि उस शख्स ने कहा कि हिंदू बनकर बात की, अगर मुस्लिम बनकर बात करते तो तुम मेरी बात सुनते ही नहीं। लेकिन इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। परिजनों का ब्रेन वॉश करने में जुटा मास्टरमाइंड। कहा इस्लाम अपनाओगे तो जन्नत मिलेगी, मदद मिलेगी, जन्नत का रास्ता इस्लाम में ही है। सुनिए क्या कह रहा है ये मास्टरमाइंड। हेलो जी। आप इस्लाम में दाखिल होके ही रहोगे क्योंकि टेंशन नहीं है और इसमें बहुत हेल्प भी मिलेगी। प्लस दूसरा क्या है मालूम है? हेलो। हाँ जी बोलो। एक तुमको आगे चल के प्लानिंग भी मिलेगी। किस चीज की प्लानिंग? किस चीज की प्लानिंग मतलब समझा नहीं। घर के कैसे जीने का, कैसे रहने का। और ये जो एक बार बोलो 100 की नोट रहती है उसको दिला दोगे ना, उसका कोई कीमत नहीं रहती है। सामान आता है क्या? नहीं।
जो चीज को 100 रुपए की पन्नी के अंदर डाल के रखोगे ना मेरे भाई, हाँ उसको कभी भी निकाल के रखोगे तो उसका सामान आएगा। हाँ जिसको जला दिया ना उसका कोई दुनिया में कुछ नहीं है, हाँ उसको जहन्नम ही है, नरकी है उसके लिए। हाँ हाँ जन्नत का रास्ता यही है, इस्लाम और मुसलमान के अंदर ही है, और अल्लाह के नबी ने वही सिखाया है, यही तरीका है, वही तरीका दुनिया में कामयाब है, बाकी कोई कामयाब नहीं है। हाँ समझ गए? हाँ। इतना ही नहीं, एक और बड़ा खुलासा, राजेश के बेटे की ऑडियो क्लिप से एक और विस्फोटक खुलासा हुआ है। जल्दी से देखिए वो खुलासा भी। शैतान का डर दिखाता था मास्टरमाइंड, अल्लाह ही तुम्हारी रक्षा शैतान से कर सकता है, यह कहा मास्टरमाइंड ने। यानी वो हिंदू शख्स को शैतान का डर दिखाता था, उसने हिंदू भगवानों तक का नाम लिया, उसने कहा राम और कृष्ण को अल्लाह ने ही भेजा। सुनिए क्या कहा उसने। ठीक है, वो तो हमको तो पापा चाहिए, मतलब वो कुछ भी करे हमको उससे कोई मतलब नहीं। अपने बच्चों से हेलो, मैं उनको बोला हूँ अपनी औरत से, अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करो, मोहब्बत से रहो। इस्लाम ये नहीं सिखाता है किसी नफरत करो, हाँ मुझे सबसे मोहब्बत करना सिखाता है। समझ गए? हाँ हाँ मैं सब समझा के भेजा हूँ उसको, एक टोटली बात समझा के भेजा हूँ उसको, क्योंकि आज के टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे घर के अंदर। हाँ समझ गए? हाँ अभी देखो, यहाँ कोई रहता है तो राक्षस तो रहता ही है, शैतान तो रहता ही है मेरे भाई। हाँ हाँ राम आए थे तो भी शैतान आए थे, रावण पैदा हुआ था। हाँ। कंस आए तो भी शैतान पैदा हुआ। हर चीज आए तो शैतान तो पैदा होता ही है, हर चीज में शैतान पैदा होता है। वही शैतान एक सब काम करने देते नहीं है, हाँ समझे? अच्छा रास्ता किसी दिखाने देते नहीं है। शैतान सोचता है कि हमारे रास्ते में चले। हाँ। लास्ट में क्या है, लास्ट में 6 प्रश्न होने वाला है, मालूम है आदमी मरने के बाद? क्या? पहले कि तुम्हारा रब कौन था, तो बोलेगा मैं हमारा राम कृष्ण है। हाँ तो ईश्वर बोलेंगे कि मैं तुमको दुनिया में भेजा, ये दुनिया मैंने बनाई और आपको इतना समझ में नहीं आया, जाओ राम के पास, जाओ कृष्ण के पास। हाँ तो क्या बोलेंगे मालूम है कि मेरे को उन लोगों ने मेरे को भेजा था दुनिया में, और हमने वो काम किया नहीं, हम दूसरा ही काम करके आ गए। हाँ हम भी स्वर्ग के लिए मोहताज है, हमको भी स्वर्ग मिल नहीं रहा है। हाँ यानी कि मैं खड्डे में पड़ा, तुम भी मेरे साथ खड्डे में पड़ो। हाँ अपने बाप दादा खड्डे में पड़े, सब खड्डे में पड़े, तो सब खड्डे में गए। हाँ तो खड्डे में से कोई निकल भी जाए बाहर, अच्छा सब मिल भी जाए किसी को। हाँ समझ गए? हाँ। और कभी मिलना है तो मुंबई स्टेशन पे आओ, मेरे घर पे आओ, आप मिल के जा सकते हो, अकेले भी मिल के जा सकते हो। ठीक है। प्रॉब्लम है आपको? जी जी अंकल ठीक है। आप ना मेरे को ना व्हाट्सएप पे ना एड्रेस मैसेज कर देना अंकल, मैं आ जाऊंगा, मेरे को जब भी जरूरत पड़ेगी तो। मेरे पास एक बहुत बड़ी जानकारी है, वो जानकारी भी बिग वॉल पर दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये जो मैं दिखाना चाह रहा हूं, मास्टरमाइंड ने कुछ उदाहरण भी रखे हैं, उसने कबूला है। उसने क्या कबूला है, पहले ये ब्रेकिंग न्यूज देखिए। उसने कहा कि गुजरात में भी मैंने ऐसा ही कन्वर्जन करवाया है, ऐसा ही धर्म परिवर्तन करवाया है। ऑडियो से ये एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है। उसने यहां तक कहा कि हमने किसी दल के कार्यकर्ता के बेटे तक का धर्म परिवर्तन करवा दिया। सुनिए क्या कह रहा है वो। गुजरात के अंदर परेश नाम का लड़का, बजरंग दल का प्रमुख मेरे भाई, हाँ हाँ उसका लड़का आज 15 बार हाफिज हो गया। अच्छा समझे? हाँ हाँ। आज इसकी गुजरात गैस फैक्ट्री, आप नाम सुना होगा, चंबा के अंदर किसका? गुजरात गैस फैक्ट्री। नहीं मैंने इतना नहीं सुना। गुजरात ग्लास है ना, गुजरात ग्लास है ना, गुजरात ग्लास का मालिक है वो। अच्छा। पहले हेल्पर का काम करता था गुजरात ग्लास में। हाँ इसकी लड़की एक चक्कर की वजह से उसकी शादी भी हो गई थी हिंदू में, हाँ वो भी रखी है, वो भी दोनों औरतें रखी है उसने। अच्छा समझे? समझे? जी। आज वो धीरे उसकी भी 2 लड़के लड़के हैं, उसके भी 2 औलादे हैं। आज तक में नाच में फर्क नहीं पड़ता उसके। हाँ आज जिनका काम करता है मुसलमान के लिए सुबह शाम तक घूमते रहता है, वो भी गया था जोधपुर, उसने काम करके आया जोधपुर के अंदर, 400 आदमी को इस्लाम कबूल करवाया। अच्छा। मेरे हाथ में जैसे 40 आदमी है तैयार हुए, समझ गए? हाँ हाँ। तो इससे बड़ा कबूलनामा और क्या होगा कि लगातार ये लोग मिशन लेवल पर इस तरह का काम कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर दिखाता हूं, ऑडियो क्लिप से एक और बड़ा खुलासा हुआ है। धर्म परिवर्तन के लिए पैसे का लालच दिया गया, कभी भी पैसे की जरूरत हो तो बताना। परिवार की आर्थिक हालत ठीक करने का दावा किया इस शख्स ने। कोई पैसे की जरूरत पड़ी, कोई प्रॉब्लम की जरूरत पड़ी, बेटा ये महीना छोड़ के अगले महीने में कभी भी तुम आ जाओ। हाँ ठीक है। मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, वो समझ के आना जी। है। मेरा कोई औलाद नहीं है तो आप मेरी औलाद हो, लास्ट में तुम ही मेरे हो, ऐसा मैं समझ के चल रहा हूँ। जी समझ गए? हाँ
एक राजस्थानी है तो राजस्थानी है, एक राजस्थानी भाई से मिलेगा। जी जी हैं? जी जी। कल उठ के तुम्हारे साथ मैं भी नजदीक में आ जाऊंगा रहने के लिए, क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ 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 सब पहले मसले है, मसाइल है, ऐसे भी जल्दी वो हल करने की कोशिश करो मेरे भाई। हाँ 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 हाँ, वो तो सच बात है। अभी उनमें भी ताकत तो है ही है, अल्लाह में भी ताकत है ही है। नहीं, वही चाहता से तुम्हारे अब्बा को भी भेजा मैंने। कितने अंदर दिल में कितने प्रश्न थे, कितनी दर्द थी। हैं? तो मतलब अभी हमारे जैसे घर पे मतलब पैसों का सब वो सब है तो सॉल्व हो जाएगा। कौन? अभी पापा तो मतलब हेल्प मिलेगी अब्बा को। जब मेरे अब्बा को दवाई का पैसा आती है, दवाई का पैसा भर के दवाई मंगा रहे हैं ना, वो धंधा भी अभी सेट करवा रहे हैं ना। हाँ, तो उनको पैसे किसने दिए? आपने दिए? नहीं, एक दूसरे नूर भाई करके है। कौन है? ये 12,000 रुपए दिए है, दवा मंगाने का 12,000 रुपए दिया है उसको। अच्छा अच्छा। तो अभी दवा मंगाए है, उसको भेजेगा, थोड़ा करके उसको पैसा जमा करेगा। हाँ हाँ समझे? हाँ। दवाई भी बेचेगा और धंधा करके पैसा भी जमा करेगा, अपना घर भी चलाएगा। और इतना ही, अब अगला जो हम आपको यहां पर ऑडियो सुनाने जा रहे हैं, इसमें कुछ बड़े नाम आए हैं। धर्म परिवर्तन गैंग से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा आया है। ऑडियो में कुछ और नाम सामने आए हैं और इनमें जफर, अनवर और फारूक नाम के शख्स का खुलासा हुआ है। ये शख्स कबूल रहा है कि ये तीनों भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये मास्टरमाइंड है। मास्टरमाइंड ने जफर को प्रोफेसर बताया है। उसने कहा कि जफर करता है धर्मांतरण का हर इंतजाम। सुनिए क्या कह रहा है वो। समझ गए? जल्दी इस्लाम कबूल करके तुम ये तरक्की में आ जाओ, फिर मैं आगे तरक्की तुमको बताता हूँ ना। तो लेकिन मतलब जैसे अगर हम लोग को इस्लाम कबूल करना है तो यहाँ पे मतलब वसई में कोई ऐसा नहीं है क्या कि जो हमको बता सके कुछ? मैं खुद ही आके बता सकती। जब्बार भाई प्रोफेसर है। अच्छा। सब मिलाकर कर सकते हो। प्रोफेसर नहीं हो। उनका नंबर बता सकते हो मतलब, तो फिर हम लोग जाके मिले तो आपका मेरे पास, हमारे अब्बा के पास है पूरा डिटेल। अच्छा, जफर भाई का भी उनके पास ही है, पापा के पास? हाँ। अच्छा। उसके मोबाइल से कभी भी सोए ना हाँ। तो कभी भी एक 3 नंबर है, 3 नंबर चोरी कर लेना कभी भी। नहीं नहीं अंकल, हम लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि पापा का ना लॉक लगा रहता है। बताता हूँ, हेलो बताता हूँ तुमको। हाँ, लॉक लगा रहता है के लिए। एक नाम है फारूक भाई करके, बांद्रा का। हाँ। हेलो, एक अनवर भाई हाँ। और एक जब्बार भाई। 3 नंबर है, वो मेन है उनके अंदर। अच्छा अच्छा। आप भी लोगों की मतलब हेल्प करते हो ना, जैसे जिसको इस्लाम कबूल करना है या जिसका ऐसा हो तो आप पैसे की हेल्प नहीं करता हूँ मैं, पैसे की हेल्प नहीं करता हूँ। नहीं पैसे खाली नहीं बोल रहा हूँ। एक रास्ता बताता हूँ। हाँ। पैसे की हेल्प दूसरे लोग करते हैं। अच्छा, समझ गए? वही ना जफर भाई और वो सब ना, आपने जो बोला। जफर प्रोफेसर है अच्छा, जब्बार भाई। तो वही पैसे की हेल्प करते हैं ना? नहीं, वो किसी को फोन करके उसको अरेंजमेंट कराते हैं। वो पूरा ग्रुप है उन लोग का। अच्छा। मेरे पास तो खाली रहने के लिए आए थे। तो जफर भाई क्या करते हैं? मतलब प्रोफेसर किस चीज के प्रोफेसर है? क्या मालूम, नहीं मालूम। वो बता रहे थे, इसीलिए मैंने देखा भी नहीं है, तो उससे बात हुई है मेरी। अच्छा अच्छा। और मेरे साथ यहाँ पर राजेश की बेटी भी है, उनके पास भी जाऊंगा और ये जफर कौन है, फारूक कौन है, अनवर कौन है, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जल्दी से आपको थोड़ा और यहाँ पर मामला समझाते हैं। आप सुन रहे थे एक मास्टरमाइंड की आवाज, जो यहाँ पर राजेश जो रियाज बन गया, उसकी बेटे को भी यहाँ पर किस तरह से ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल 25 मई राजेश अपने घर से निकले। 7 दिन बाद जब वो लौटे तो वो इस्लाम अपना चुके थे। उसके बाद घर लौटने के बाद रोज 5 बार उन्होंने नमाज पढ़ी। इस्लाम कबूल करने के लिए राजेश को पैसे दिए गए। उनकी बेटी भी कह रही है कि लालच दिया गया, उन पर प्रेशर डाला गया। 8 जून की शाम से राजेश घर से अब एक बार फिर से गायब हैं। घर वाले कह रहे हैं कि मेरे पापा को, बेटी कह रही मेरे पापा को, उनकी वाइफ कह रही मेरे पति को ढूंढ के लाओ। अब मास्टरमाइंड परिवार वालों का ब्रेन वॉश करने में जुटा है। उनके बेटे को यह कॉल की जा रही है, जो भी आप सुन रहे हैं। सीधे राजेश की बेटी के पास चलते हैं। बेटा आप ये बताइए, ये जो यहाँ पर कॉल, जो ये सामने टेप है, इसमें कुछ नाम लिए गए हैं। इसमें जफर जो कि प्रोफेसर हैं, फारूक, अनवर, इनमें से किसी को जानती हैं आप? ये लोग कौन हैं? जी मैं इन तीनों को नहीं जानती हूँ। मुझे नहीं पता ये तीनों कौन हैं और इन्होंने जो नाम दिए हैं वो कौन है, कहाँ रहते हैं, हमें इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। अच्छा, आपके पापा काम क्या करते थे और क्या उनका संपर्क इस तरह के लोगों से था कुछ? जी बिल्कुल नहीं, मेरे पापा का संपर्क इन लोगों से बिल्कुल भी नहीं था। और मेरे पापा सेल्समैन है गारमेंट लाइन में। वो पूरी मुंबई में घूमते थे, उनका जॉब था वैसा।
और मेरे पापा के संपर्क में ऐसे कोई भी दोस्त कहो या रिश्तेदार कहो, ऐसे कोई भी लोग नहीं थे। तो ये आप लोगों को कुछ खटक नहीं रहा, अचानक से ये क्या हो गया? आपके पापा आप कह रहे हैं कट्टर हिंदू थे, आपका पापा कह रहे हैं कि खुद मना करते थे कि इस तरह के लोगों से मत मिलो जुलो, और एकदम से आपके पापा कन्वर्ट हो गए। जी बिल्कुल, मेरी पूरी फैमिली शॉक में है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पापा ने इस्लाम कबूल कर लिया। हमको उन्होंने ऑडियो क्लिप सेंड की है कि बेटा मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद से हम शॉक में है कि पापा ने ऐसा कैसे किया, क्यों किया, किसके इसमें आकर किया, कौन था ये सब करने वाला। नहीं तो क्या घर पे कुछ पैसे भी आए उसके बाद? आप लोगों के अकाउंट में, पापा के अकाउंट में कुछ पैसे आए उसके बाद? जी नहीं, हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आए, पर इन्होंने जैसे कि ऑडियो क्लिप में कहा है कि आपके पापा को हमने 3,000 रुपए बैंक में ट्रांसफर किए उनके। ऑडियो क्लिप में राजेश के धर्मांतरण की जो पूरी कहानी आई है वो हम आपको हिस्सा दर हिस्सा सुना रहे हैं। अब देखिए, आपको एक और बड़ी कहानी यहां दिखाते हैं आपको। वसई के पास पेल्हार गांव में राजेश से मिला था मास्टरमाइंड का दावा, पेल्हार में हुआ राजेश का धर्म परिवर्तन। वो मेरे को कहाँ मिले थे मालूम है? कहाँ? अपना तुम्हारे अप्पा कहाँ मिले थे? यहाँ वसी के बाद में पेलार के गाँव है। कौन सा गाँव? पेलार। पेल्हार? हाँ, नाम सुना है मैंने। वहाँ जमात आई थी मुबिस्तर की। किसकी आई थी? की जमात आई थी। अच्छा, उसी में तुम्हारे अप्पा से वो बात करते करते वो इस्लाम में दाखिल वो है। मतलब कब मिले, ये कब की बात है? 1 साल हो गया। अच्छा, 1 साल हो गया। अच्छा। तुम्हारे अब्बा इस चीज में है ना, 1 साल हो गया, घर में बताते नहीं थे। हाँ। समझ गए? जी। मेरे टच में तो कल परसों ही आए। हाँ। समझे? मेरे साथ रहते थे, खाते पीते थे, सब है। हाँ। मैं राजस्थानी भाषा नहीं बोलता था, उनके साथ हिंदी में बात करता था। हाँ। कल मैं इसको मारवाड़ी में बात किया उससे। अच्छा। तब उसको मालूम है तुम राजस्थान के हो क्या।